नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड पर बहुत स्वागत है। 10 नवंबर 2024 को ही केतु ने अपने नक्षत्र का परिवर्तन कर लिया है और अब ये सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में गोचर करने वाले हैं टिल 20 जुलाई 2025 तक। बहुत लंबा समय है और साथ ही इस पूरे ही समय में ये बुध और सूर्य की एनर्जी को कैरी करने वाले हैं। तो टिल 18 मई तक तो बुध के प्रभाव में होंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जब ये सूर्य के प्रभाव में आएंगे थोड़े से रिजल्ट्स में कुछ न कुछ अलग परिवर्तन अवश्य ही दिखाई देंगे, क्योंकि लगभग सभी लोगों को मालूम है कि राहु और केतु हालांकि सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। क्योंकि राहु तो फिर भी दिखाई देता है, केवल छल प्रपंच कपट ये सारी चीजें हमें दिखाता है या बहुत दिखावे में यकीन करता है, लेकिन केतु उतना ही अलग तरीके से हम पर इफेक्ट डालता है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है लेकिन दिल तो है। तो इसीलिए वो उसके जो भी प्रभाव होते हैं वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं या बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो ये जो समय होगा सभी राशि 12 राशियों पर कुछ अलग ही तरह का प्रभाव डालने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले वाले भाग में तो कि केतु अगर इस नक्षत्र में जा रहा है तो नक्षत्र क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्यों ये इस तरह के फल देने वाला है। दूसरे भाग में हम ये कह सकते हैं कि मैं उपायों को आपसे शेयर करने वाली हूँ। सभी राशियों के लिए एक ही समान उपाय होंगे, हाँ, लेकिन वीडियो के ही शुरुआत में मैं आपसे ये जरूर क्लियर करना चाहती हूँ कि जो वीडियो है वो चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपनी चंद्र राशि जानते ही होंगे। अगर सपोज आप नहीं जानते अपनी चंद्र राशि तो जो भी आपकी नाम राशि है उसके अनुरूप भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली में केतु किस भाव में स्थित है अगर वो भी देखकर चलें तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। और साथ ही क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केतु जिस भाव में भी गोचर करता है उस भाव से ही प्रभावित होता है, वहां पर जो भी राशि होगी उससे प्रभावित हो जाएगा। और उसी तरह के जो भी हमारे बैलेंस जो चीजें हैं, जो बैगेज हैं हमारे कर्मों के, वो उस भाव से ही संबंधित होंगे। तो आप अपनी अगर व्यक्तिगत जन्म कुंडली आपके पास है तो आप वहां पर भी केतु की स्थिति को अवश्य ही देखें। और अगर वहां पर कुछ अच्छी स्थितियां नहीं दिखाई देती है तो मैं जो उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ उपाय बहुत ही आसान लेकिन बहुत सटीक उपाय होंगे, आप उन उपायों को अवश्य ही करें। तो उपायों के बाद सभी 12 राशियों पर केतु के इस पूरे गोचर का क्या प्रभाव होगा, जो हम बुध और सूर्य दोनों ही स्टार्स के इस पूरे ही समय में गोचर के कारण क्या क्या स्थितियों का निर्माण होगा उसके अनुरूप ही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो की शुरुआत में ही आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई मेरा नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने कोई नया वीडियो शेयर किया है। तो शुरुआत करते हैं। केतु, तो क्या है केतु? तो केतु को मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है, लेकिन 9 ग्रहों में सबसे डिफिकल्ट या मुश्किल ग्रह भी यही है। बहुत रहस्य से भरा हुआ ये ग्रह है और इसी का गोचर 10 नवंबर 2024 को संघर्ष के बाद सफलता देने वाले नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में हो रहा है और ये 20 जुलाई 2025 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेगा। इसकी वजह से सभी 12 राशियों पर शुभ अशुभ जो भी परिणाम आएंगे वो मैं आपसे आगे शेयर करने वाली हूँ। केतु 10 नवंबर को सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर चुका है और ये 18 मई तक यहीं पर रहने वाला है। यहाँ पर कन्या राशि में तो बुध के घर में, तो सूर्य के नक्षत्र का बुध के घर में होना एक अच्छी बात मानी जाती है। तो यहाँ पर बन रहा है बुधादित्य राजयोग। तो सभी राशि वाले लोगों को 18 मई तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। 18 मई 2025 को ही ये जो केतु है इसी नक्षत्र में रहेगा, लेकिन उसकी जो राशि है वो हो जाएगी सिंह राशि। तो यहाँ पर केतु अलग तरह के इफेक्ट देने वाला है, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य है और केतु को भी मंगल के समान माना गया है। तो दोनों ही अगर अग्नि तत्व साथ होंगे तो जिद अहंकार ऐसे भावनाएं अधिक
प्रभावी रहने वाली है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र क्या है, इसके स्वामी कौन है, इसके स्वामी है आर्यमा और ये पितृलोक के स्वामी है। तो केतु और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोनों का ही संबंध हमारे पास्ट से है। केतु के पास दिमाग नहीं है, सभी लोग को पता है, लेकिन उसके पास दिल है, सिक्स सेंस है, इंट्यूशन पावर है। और ये अगर आपके चार्ट के 10वें भाव 12वें भाव में बैठ जाए तो अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। केतु कई अन्य भावों में भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन इन जनरल अन्य जगहों पर अच्छे फल नहीं मिलते हैं क्योंकि इनका स्वभाव जिद्दी अड़ियल इस तरह का होता है, इसलिए मैलेफिक स्टार माने जाते हैं। साथ ही जब भी कोई ग्रह आकाश में जब नक्षत्रों के पास से गुजरता है तो वो उस नक्षत्र से उसकी एनर्जी से बहुत अधिक प्रभावित होता है और उसी के अनुरूप फल देता है। यानी कि जब भी कोई गोचर होता है तो उसमें नक्षत्र का प्रभाव सबसे अधिक होता है। और ये जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि की 26 डिग्री और कन्या राशि की 10 डिग्री तक होता है, यानी ये नक्षत्र दो राशियों कन्या राशि और सिंह राशि की एनर्जी को कैरी करके चलेगा। तो कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि और सिंह राशि 6th और 5th हाउस में आती है। तो केतु अच्छा होगा, ये आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर जन्म कुंडली में भी अच्छे भावों में स्थित है तो ये समय होगा नौकरी में प्रमोशन पाने का। जो लोग भी हीलर हैं, डॉक्टर हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑकल्ट में काम करते हैं, कंसल्टेंट है या समाज सेवा में है, तो उन लोगों को ये जो समय आएगा प्रसिद्धि तो दिलाएगा ही, साथ ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बहुत अधिक दिलाएगा। इस पूरे ही समय में संतान की तरक्की होगी, आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होगी। लेकिन ये सभी चीजें कब होगी, जब आप अपने बंधनों को पहचानेंगे, आप अपनी लिमिटेशंस को पहचान जाएंगे, क्योंकि केतु मुक्ति प्रदाता भी तो है। इसके साथ ही जो लोग भी सर्विस इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, अकाउंटेंसी में है, मीडिया में है, हीलर्स हैं, उनके लिए भी केतु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन बहुत अच्छा समय लेकर आने वाला है। तो इस नक्षत्र के स्वामी जैसे कि मैंने बताया अर्यमा है और ये ऋग्वेद में भी इनका वर्णन है, क्योंकि ऋग्वेद में इन्हें प्रथम देवता के समान पूजा गया है, इन्हें यज्ञों में होम करने का अधिकार दिया गया है और ये बहुत ही सुख समृद्धि और अधिकार देने वाले देवता है। तो जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, क्योंकि बहुत अधिक कुंडलियों में हमें दिखाई देता है, तो उनके लिए जो उपाय करने का समय है वो भी बेस्ट समय है। मीन्स 10 नवंबर से लेके 20 जुलाई के बीच में आप अगर काल सर्प दोष से संबंधित कोई भी उपायों को करते हैं तो वो बहुत अच्छे फल देंगे, क्योंकि ऐसा समय फिर 18 वर्ष के बाद ही आने वाला है। नक्षत्र की प्रारंभिक जानकारी मैंने आपको दी है। अब इसके बाद में बात करते हैं उपायों की, क्योंकि केतु यहाँ पर दो भाव जिसे हम कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं उस तरह के फल देने वाला है सभी 12 राशियों को, क्योंकि 10 नवंबर से लेकर 18 मई तक लगभग सभी राशियों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन उसके बाद मई जून और टिल 20 जुलाई तक थोड़े से मध्यम से लेकर अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो उपायों की जरूरत लगभग सभी 12 राशियों के लोगों को करना ही होगी और केतु के उपाय बड़े ही आसान है। यहाँ पर मैं आपको ग्रहों से संबंधित उपाय जो होती है, जो शास्त्रोक्त रेमेडियां होती है वो भी, लेकिन उससे भी अधिक जो बिहेवियर रेमेडीज होती है, जो हमारे व्यवहार की या जो आम जो हमारे बातचीत या व्यवहार के थ्रू हम कर सकते हैं, उन रेमेडीज को भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इन उपायों को वो कैसे किया जाए, तो केतु के जो भी उपाय किए जाते हैं, क्योंकि इसके जो मीन्स जितने भी हमारे विघ्न हैं वो विघ्न हरता है गणेश जी, तो केतु के लिए भी हम गणेश जी की ही पूजा आराधना का बहुत अधिक महत्व देते हैं। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है केतु की वजह से, तो आप गणपति का नित्य दर्शन करें, अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणपति के बीज मंत्र का आप रोज पाठ कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी भी गणेश मंदिर में अगर एक छोटी सी पताका का अर्पण करते हैं, मीन्स वहां पर चढ़ाते हैं, तो भी केतु आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि केतु को ध्वज या पताका के रूप में भी माना गया है। केतु का एक उपाय हम वृक्षों के थ्रू या किसी भी पौधे की जड़ी के थ्रू भी कर सकते हैं, और वो पौधा है पाकर या पिलखन। इसकी जड़ को या
पत्ता जो भी आपको मिल जाता है तो उसको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिस दिन भी पड़ता हो उस दिन लेकर आए और केसरिया रंग के एक छोटा सा कपड़ा लीजिए, उसमें इस अगर जड़ मिलती तो जड़, पत्ता मिलता है तो पत्ता लेकर आए, उसे बांध कर रख लीजिए और सदैव अपने पास रखिए जब तक कि ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही केतु का गोचर हो रहा है। साथ ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध जानवरों से भी है और केतु का संबंध भी जानवर से है और वो जानवर है कुत्ता। तो अगर आपको यूं तो कहा जाता है कि हमें काले कुत्ते को ही रोटी देना चाहिए, उसे मीठी कोई चीज देना चाहिए, लेकिन आपको जो कलर का भी कुत्ता मिल जाता है तो आप उसको कुछ न कुछ खाने की चीज अवश्य ही दें। इसके अलावा भी हम कई ऐसी व्यवहारिक जो उपाय होते हैं या इस तरह की रेमेडीज होते हैं वो भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको लोनली या एकाकी बना सकता है। कई बार केतु के ही पीरियड में लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि हम बहुत ही ज्यादा सोशलाइज करें, लोगों से मिले जुले, मित्र बनाए। मीन्स कोई बात नहीं है, कोई काम नहीं है, तब भी हम लोगों से कनेक्ट करते रहे हैं तो वहां पर आपको केतु जो आपको इस तरह की फीलिंग देगा, डेफिनेटली इस पूरे समय में कई लोगों को आने वाली है कि थोड़ा सा अकेलापन लगेगा उनको। और जब भी हम अकेले हो जाते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव हमें ख्याल आते हैं और हम कई बार डिप्रेशन वगैरह में भी चले जाते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए बेस्ट यही है कि हम जितना ज्यादा सामाजिक मेलजोल बढ़ाएंगे, बातें करेंगे लोगों से, उतना ही अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान अवश्य ही रखना है कि आपको अधिक नहीं बोलना है, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों ही ऐसे स्टार हैं कि अगर आपने अहंकार में या ज्यादा बोलने के चक्कर में कुछ गड़बड़ बोल दिया तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाए। तो आप बोले लेकिन सोच समझ कर ही बोले तो ज्यादा बेटर होगा। केतु के पीरियड में ज्यादातर लोगों को डिले करने वाली आदत या आलस या काम को अधूरा छोड़ने वाली प्रवृत्ति बहुत हो जाती है। तो अगर काम को आप अधूरा छोड़ेंगे, और क्योंकि कभी ना कभी काम को पूरा करना ही पड़ेगा, तो आपको बहुत ज्यादा उससे टेंशन होगी या घबराहट होने लगेगी कि मेरे कई काम अधूरे छूटे हुए हैं। साथ ही एक केतु का एक नेचर ये भी होता है कि जैसे आपको आइडिया आया, आपने ये काम शुरू कर लिया, आपको तुरंत दूसरा कोई आइडिया आया, आपने दूसरा भी काम कर लिया। मीन्स आप मल्टीपल कामों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे और अंत में ये होगा कि आपका कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होगा। तो ऐसे में भी हमें बहुत ज्यादा बेचैनी या घबराहट होने लगती है। तो इसके लिए सबसे सरल उपाय यही है कि एक समय में आप एक ही कार्य को हाथ में लें, उसे पूर्ण करें, फिर दूसरा कार्य करें। तो इस तरह की कुछ व्यवहारिक जो रेमेडीज होती है या उपाय होते हैं, आप उनको भी अवश्य ही आजमाएं। और जो सबसे बेस्ट उपाय तो है कि आप गणेश जी की शरण में चले जाएं। आपके आसपास अगर गणेश मंदिर है तो आप नित्य जा सकते हैं, अगर नहीं आसपास नहीं है, कहीं दूर मंदिर है, तो आप मंगलवार के दिन अवश्य ही उनका दर्शन करें। तो केतु की वजह से जो भी अगर आपके जीवन में कुछ अपनी चीजें हो सकती है या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो उनमें बहुत अधिक कमी हो जाएगी। तो ये जो उपाय है ये कॉमन उपाय है सभी 12 राशि वाले लोगों का, जिनका मैं अब आपसे प्रेडिक्शन शेयर करने वाली हूं, उन लोगों को करना है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो केतु जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो मेष राशि के छठे भाव और पांचवें भाव में गोचर करने वाले हैं। तो छठे भाव में जब गोचर होगा तो वो आपको दिला सकते हैं नया जॉब, और विशेषकर जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। इस समय शत्रु भी आपसे हार मान जाएंगे। अगर आपके पुराने रोग आपको परेशान कर रहे हैं तो उनसे भी आपको निजात मिलेगी। मामा पक्ष से आपको लाभ मिलेगा और साथ ही गुरु की भी दृष्टि है, तो कई सारे काम आपके बनते हुए नजर आते हैं टिल 18 मई तक। वहीं जब जून 18 मई के बाद जून और टिल 20 जुलाई तक सिंह राशि में जब गोचर होगा तब आपकी थोड़ी सी परेशानियां और चिंताएं बढ़ने वाली है। कई पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, पुराने झगड़े उभर सकते हैं, गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। लेकिन इसके साथ ही आप अगर सभी उपायों को जो मैंने आपसे पहले शेयर किए उनको करते रहेंगे तो आपको सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो मेष राशि के लिए एक मिक्स्ड रिजल्ट ही केतु देने वाला है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए केतु जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वो आपके पांचवें भाव और चौथे भाव से गुजरेंगे। मीन्स वहां पर इसका गोचर होने वाला है। तो जब
18 मई तक 5वें भाव से गोचर होगा, तो वो समय तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और साथ ही बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ है, तो बृहस्पति क्या करेंगे, आपको ज्ञान देंगे, नई चीज सिखाएंगे। संतान से आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, मीन्स आपको संतान से बहुत खुशियां मिलेगी। आप इस समय में कुछ न कुछ नया अवश्य ही सीखने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी आपको बहुत खुशियां इस समय में मिलने वाली है। लेकिन ये समय आपका टिल 18 मई तक है। लेकिन जैसे ही मई, जून और जुलाई, जब केतु का जो गोचर 4th हाउस यानी सुख भाव में आ जाएगा, तो वहां पर थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगे। सबसे पहले तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। और कोई भी, क्योंकि 4th हाउस है भौतिक सुख सुविधाओं का भाव, तो अगर आप कोई भी जैसे जमीन, वाहन, इस तरह की कोई चीज लेना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ वहां पर अड़चने आएगी। कभी डॉक्यूमेंट में कमी हो जाएगी, कभी पैसे की तंगी हो जाएगी, लोन सैंक्शन नहीं होगा। इस तरह की कई चीजें आपको उस समय में फेस करना पड़ेगी, आफ्टर 18th ऑफ मई से लेके 20th ऑफ जुलाई तक। और उस समय आपके क्रोध की भी अधिकता रहेगी। आपको पेट से संबंधित रोग भी परेशान कर सकते हैं। तो उस समय में ही आपको जो भी मैंने ऊपर आपसे उपाय शेयर किए हैं, उन सबको अवश्य ही करना चाहिए। वृषभ राशि वाले सभी लोगों को 18 मई के बाद ये भी केतु की वजह से हो सकता है कि अचानक ही स्थान परिवर्तन का योग बन जाए, जो आप नहीं चाहते हैं। तो ऐसी भी स्थितियों का निर्माण हो सकता है, इसलिए आप उपाय अवश्य ही करें। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में जब केतु उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से गुजरेंगे, तो मिथुन राशि के चौथे भाव और तीसरे भाव से इनका गोचर होगा। जब चौथे भाव से गोचर करेंगे, तब मन में थोड़ा सा अज्ञात भय अवश्य रहेगा, लेकिन फिर भी मन अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ाएगा, तो बैलेंस बन जाएगा। क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि है, गुरु का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। साथ ही अगर कोई आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो भी आपके लिए 18 मई तक बहुत अच्छा समय है। घर शिफ्ट करना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, रिनोवेट करना चाहते हैं, तो भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन समस्या कब आएगी, जब 18 मई से ही सिंह राशि के नक्षत्र से गुजरेंगे केतु, तब आपकी इच्छा के विरुद्ध हो सकता है कि आपकी ट्रांसफर कर दी जाए, कहीं बहुत दूर आपको फेंक दिया जाए। आप वर्क प्लेस पे या पारिवारिक जीवन में भी वाद विवाद में फंस सकते हैं। कुछ लीगल मैटर भी आपके उभर सकते हैं। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए जो मैंने आपको ऊपर उपाय बताए, उनको अवश्य करें। कर्क राशि। कर्क राशि में केतु जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजरेंगे, तो कर्क राशि के तीसरे और दूसरे भाव से गुजरेंगे। तो तीसरा भाव साहस, पराक्रम, एफर्ट का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। तो केतु का गोचर यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। विशेषकर उनके ऊपर गुरु की दृष्टि भी है, 5वीं दृष्टि है, तो भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध होंगे। मीन्स सिबलिंग के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन इस पूरे ही समय में रहेंगे। जो लोग भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में है, हीलर है, डॉक्टर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए भी ये जो समय है 18 मई तक का बहुत ही शानदार समय है। केतु की वजह से नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन समस्या कब आएगी, जब घूमते हुए पीछे की तरफ केतु 2nd हाउस में आएंगे, तो वहां पर सूर्य का जो प्रभाव होगा, तो उसकी वजह से वाणी दोष होगा, अहंकार आ जाएगा, अनावश्यक आपके खर्च होंगे। और ज्यादा जो आपके खर्च होंगे वो हो सकता है कि बीमारी में हो, स्वयं की बीमारी में भी हो सकता है, परिवारजनों की बीमारी में भी हो सकता है। अननेसेसरी आपके ट्रेवल्स होंगे। और इसके साथ ही आपकी जो पारिवारिक संबंध है लोगों से, क्योंकि जब आपकी वाणी ही दूषित हो जाएगी, क्योंकि केतु की वजह से अवश्य ही कुछ न कुछ इस तरह की चीजें होंगी, तो आपके जो परिवार से संबंध है वहां पर भी थोड़ा तनाव हो सकता है। तो इस समय आपको सबसे अधिक उपाय करने की जरूरत होगी। सिंह राशि। केतु जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजरते हुए सिंह राशि के दूसरे और प्रथम भाव से ही गोचर करेंगे, मीन्स राशि से ही गोचर करेंगे, वहां पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी रहेगी। तो जो लोग भी नया घर लेना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। आध्यात्मिक यात्राएं होगी। और जो भी लोग विदेश में भले पढ़ना जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जस्ट घूमना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट
जो लोग काम करते हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस समय आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत इम्प्रेसिव होने वाली है। सामाजिक सम्मान भी आपको बहुत मिलेगा। लेकिन समस्या कब आएगी, जब आपकी राशि स्वामी के भाव में ही मीन्स 18 मई से लेके 20 जुलाई तक केतु का गोचर होगा, तो वहां पर आप बहुत अहंकार से पूर्ण हो जाएंगे, बहुत अहंकार पूर्ण भाषा का प्रयोग करेंगे, वाद विवाद की कई स्थितियां आपके सामने आ जाएगी। उस समय कुछ लीगल मैटर भी उभर आ सकते हैं। और क्योंकि आपका अहंकार इतना अधिक होगा कि आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं वहां पर भी बहुत अधिक आपको प्रॉब्लम होगा, कलीग्स के साथ आपके इश्यूज हो सकते हैं। तो इस समय 18 मई से लेके जो 20 जुलाई तक का समय है, तो उस समय में आपको जितने भी उपाय मैंने आपसे या सभी राशि वाले लोगों के लिए कहा है, उन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। कन्या राशि, केतु जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजरेंगे तब कन्या राशि के ऊपर से गुजरेंगे, मीन्स स्वयं राशि से ही गुजरने वाले, मीन्स आपकी राशि के भाव से और 12वें भाव से गुजरने वाले हैं। तो राशि से गुजरते हुए केतु बहुत अच्छा फल इन जनरल नहीं देते हैं, मीन्स थोड़ा सा निराश ही करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्योंकि ऐसे भी केतु को कहा जाता है कि वो दिशाहीन कर देता है, क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं। तो ऐसे में आपकी बुद्धि और विचार बिल्कुल भी स्थिर नहीं होंगे और ऐसे में आपके कई निर्णय गलत हो सकते हैं। तो इस समय आप कोई भी बड़ा निर्णय न ले तो ज्यादा बेटर होगा। इस समय आप बड़े लोगों से या किसी गुरु को मानकर ही आप अगर उनसे सलाह लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि इस समय आपको जॉब से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ जाए या आपके व्यक्तिगत जीवन में भी कोई बड़ा निर्णय आपको लेना पड़े। तो हो सकता है कि वहां आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाए और आपके निर्णय में कुछ न कुछ गलतियां हो और आपको आगे जाकर रिग्रेट हो। तो आप अगर किसी भी बड़े से सलाह लेंगे तो आपके निर्णय इतने गलत नहीं होंगे या आपको आगे चलकर कोई रिग्रेट नहीं होगा। हालांकि कुछ प्रोटेक्शन आपको अवश्य ही मिल जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो कुछ न कुछ गुरु अवश्य ही संभाल लेंगे, अगर तो बहुत ज्यादा कोई अप्रिय स्थितियां नहीं बनेगी। लेकिन जब 12वें भाव में 18 मई के बाद गोचर होगा तो मई जून जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विदेश से संबंधित सभी कार्य पूर्ण होंगे। जो भी आपके वीजा पीआर से संबंधित इश्यूज हैं तो उस समय आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। जो लोग टीचिंग फील्ड में स्पिरिचुअल लाइन में है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय होगा, बहुत अच्छे परिणाम आप लोगों को मिलेंगे। विशेषकर जब स्टार्टिंग में ही इसी राशि से गुजरेंगे तब उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में कोई अच्छी स्थिति में केतु नहीं बैठा हुआ, कोई अच्छे भाव में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैंने जो ऊपर आपसे उपाय शेयर किए हैं उन उपायों को अवश्य ही करें। तुला राशि, तुला राशि पर केतु का ये जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर होगा तो आपके 2 भावों में से चलेंगे, मीन्स 12वां भाव और 11वें भाव से गोचर होगा। 12वां भाव मोक्ष का प्रदाता मीन्स मोक्षदायी भाव है और केतु यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है केतु का बहुत अच्छा हो रहा है। विशेषकर विदेश से संबंधित तुला राशि वाले सभी लोग, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जॉब के लिए या जस्ट फॉर ट्रेवल के लिए या आध्यात्मिक यात्राएं आपको करनी है या जो लोग ट्रेवल इंडस्ट्री में भी कार्य करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि केतु आपकी कहीं ना कहीं ईश्वरीय सहायता भी करने वाला है तुला राशि वाले सभी लोगों पर। तो आप अगर मंदिरों में जाते हैं, वहां पर संतों की सेवा करते हैं या मंदिर में साफ सफाई करते हैं या अन्य किसी प्रकार की सेवा देते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही इस पूरे ही समय में आपके कई बड़ी यात्राओं के योग भी बनने वाले हैं। लेकिन 18 मई के ही बाद वो 11वें भाव में गोचर करने लगेंगे। तो 11वां भाव तो है इनकम का भाव, आय का भाव। तो वहां पर कुछ छोटे मोटे अड़चने तो केतु अवश्य ही देगा, क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है या राहु भी ऐसे ग्रह हैं कि ये विदाउट कोई अड़चन के तो कभी आगे पीछे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये बहुत ही रेयर केसेस में या रेयर भावों में ही अच्छे फल देते हैं। तो जब ये 11वें भाव में 18 मई से लेकर 20 जुलाई तक तुला राशि वाले लोगों के 11वें भाव यानी लाभ भाव में गोचर करेंगे तो हो सकता है कि कुछ न कुछ आपके, अगर विशेषकर जो बिजनेस में है तो उन लोगों की आय में अवश्य ही कमी रहेगी। नौकरी पेशा वर्ग को हो सकता है कि कुछ अदर जो इंसेंटिव्स होते हैं या अप्राइजल अच्छा नहीं गया तो हाइक वगैरह नहीं मिलेगा, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस समय
इन लोगों को जो मैंने ऊपर आपसे उपाय शेयर किए अवश्य ही करना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में जब केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में से गोचर करने वाले हैं तो आपके 11वें भाव और 10वें भाव से गुजरने वाले हैं। तो 11वें भाव से जब गुजरेंगे तो अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होंगे। 11वां भाव लाभ का भाव है और वहीं पर शनि की ढैया की वजह से भी जो नेगेटिव असर है उसमें भी केतु कुछ न कुछ कमी अवश्य ही कर देंगे, मीन्स आपको लाभ अवश्य ही दिला देंगे। और केतु यहाँ पर आपको कोई गुप्त मदद भी दिला सकते हैं, जैसे कि कार्य क्षेत्र में ही कोई सीनियर या कलीग आपको पता भी नहीं लगे और आपकी मदद कर दे, इस तरह की चीजें होगी। घर परिवार में भी महिलाओं के साथ भी सेम स्थितियां रहेगी, लेकिन इन सब कार्यों के लिए आपको एफर्ट खुद ही करने पड़े होंगे, साथ ही आपको अपने कांटेक्ट भी बढ़ाने होंगे। लेकिन जब 18 मई के बाद से लेके 20 जुलाई तक का जब समय होगा और केतु 10वें भाव में गोचर करेंगे, तब केतु आपके करियर में बहुत सारी उलझने दे सकते हैं, वर्क प्लेस पर बहुत गलतफहमियां बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस समय अगर आप शांत रहते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए शांत मन से कोई उपाय करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही आप केतु के जो उपाय मैंने ऊपर आपसे शेयर किए हैं उनको अवश्य ही करें। धनु राशि, केतु जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजरेंगे तब आपके 10वें और 9वें भाव से गोचर करने वाले हैं। तो 10वां भाव करियर का भाव है, तो केतु हालांकि 10वें भाव पर कुछ खास अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, करियर में कुछ उलझने भी अवश्य ही दे सकता है। बड़े निर्णय अगर आपको इस समय में लेना पड़े तो आप किसी न किसी अपने गुरु समान मीन्स अपने सीनियर्स की राय ले सकते हैं, अपने पिता का सहयोग ले सकते हैं, जो भी आपके उच्च अधिकारी उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। तो आपकी उलझने यूं गुरु की क्योंकि दृष्टि भी है तो थोड़ी कम अवश्य ही होगी। लेकिन इस समय आपको अन्य लोगों का बड़े निर्णयों में अवश्य ही सहयोग लेना चाहिए। लेकिन जब मई, जून और जुलाई 20 जुलाई तक 9वें भाव में जब गोचर करने वाले हैं तब भी थोड़ी बहुत केतु तो वहां पर भी भाग्य में कुछ न कुछ रुकावटें अवश्य ही देंगे। लेकिन इस समय आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, हो सकता है गुरु की प्राप्ति भी आपको हो, लेकिन इस समय आपके पिता की सेहत, उच्च अधिकारियों से अनबन आपकी हो सकती है। तो इन सब चीजों से आपको दो चार अवश्य ही होना पड़ेगा। तो धनु राशि वाले सभी लोगों को अगर पूरे ही समय में यानी अभी से लेके 20 जुलाई तक जो भी उपाय मैंने शेयर किए अवश्य ही करना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि, केतु जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे तब आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव और 8वें भाव से गुजरेंगे। 9वें भाव और 8वां भाव दोनों ही भाव धर्म के ही भाव माने गए हैं और केतु भी धर्म के ही वाहक है। तो जब केतु 9वें भाव यानी भाग्य भाव धर्म के भाव से गुजरेंगे तब गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर है, तो आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, गुरु का आशीर्वाद आपको अवश्य ही मिलेगा। विदेश संबंधी जो भी कार्य हैं स्टूडेंट्स को, या अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, पीआर वीजा जो भी चीजें हैं वो सारे इस समय में हो सकती है। जो लोग कम्युनिकेशन में है, मीडिया में है, उन या टीचिंग के भी क्षेत्र में है या स्पिरिचुअल फील्ड में भी उनके लिए बेस्ट टाइम होगा। वहीं पे मई, जून, जुलाई में केतु आपकी राशि के 8वें भाव से गुजरेंगे, तब आपको आध्यात्मिक लाभ तो होंगे पर आपके खर्च या एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे और वो हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज पर हो। इतने खर्च हो सकते हैं कि आपको शायद मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। अचानक कोई लीगल मैटर भी उभर सकता है। साथ ही अगर आप वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी रखिए, कहीं ना कहीं कोई चोट चपेट वगैरह भी लग सकती है। पेट के रोग आपको इस समय में उभर सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए क्या किया जाए, जो उपाय मैंने आपसे पहले शेयर किए हैं उन सब उपायों को आप अभी से करिए तो आपको अवश्य ही राहत मिलेगी। कुंभ राशि, केतु जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजरेंगे तब आपके 8वें भाव और 7वें भाव से गुजरेंगे। जब 8वें भाव से केतु का गोचर यूं तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, केवल आध्यात्मिक लाभ ही इस समय में आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु का भी कुछ न कुछ आपको आशीर्वाद इस समय में अवश्य मिलता दिखाई देता है, लेकिन सांसारिक जो उलझन है वो बहुत बढ़ेगी। लिटिगेशन के मुद्दे आपको उलझा कर रखने वाले हो सकते हैं, लेकिन जैसे गुरु की दृष्टि है तो वो कहीं ना कहीं केतु को शांत अवश्य ही करने वाले हैं। लेकिन इस समय में मित्रों से भी सावधान रहें, उनको कोई भी पैसा या किसी अन्य प्रकार की मदद देने से पहले अवश्य ही सोचें। वहीं पे मई, जून, जुलाई में केतु जब 7वें भाव से गुजरेंगे और 7वां भाव क्या है आपके
पार्टनरशिप का भाव, परिवार का भाव, वैवाहिक जीवन का भाव, तो यहाँ पर ईगो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। केतु आपको बहुत ईगोइस्टिक बनाएगा, तो आपके हो सकते हैं कि बहुत झगड़े हो, पार्टनर से भी हो सकते हैं और अपने व्यक्तिगत पार्टनर यानी अपने पति या पत्नी से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ईगो अवश्य ही छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपके जीवन में कुछ और भी उलझने या तनाव आ सकता है। और इस समय आपको जो उपाय मैंने ऊपर शेयर किए हैं उनको अवश्य ही करना चाहिए। मीन राशि, केतु जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे तब आपके राशि से 7वें भाव और 6ठे भाव में गोचर करने वाले हैं। 7वें भाव में केतु का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप वाले भाव में और केतु यूं भी निराश का प्रदर्शन करते हैं या आपको निराश बना देते हैं। तो विवाह, परिवार, व्यापार, इन सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएंगी, कुछ दरारें पड़ सकती हैं। ईगो यहाँ पर सबसे अधिक आपका रह सकता है और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो बस आपके अहंकार और जिद की वजह से ही होंगे। व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती है। हालांकि गुरु की शुभ दृष्टि है तो इतना बिगाड़ नहीं होगा, लेकिन वो तब नहीं होगा जब आप अपना ईगो छोड़ेंगे, तभी आपकी चीजें ठीक होगी। वहीं पे मई, जून, जुलाई में टिल 20 जुलाई तक केतु आपकी राशि के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। जब सिंह राशि में गोचर होगा, वो भी 6ठे भाव में, तो जितने भी पुराने दुश्मन, पुरानी देनदारी, पुरानी बीमारी सब आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। इधर शनि भी आ जाएंगे। मीन्स वो समय थोड़ा सा टफ आप सब लोगों के लिए हो सकता है। मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए जॉब को लेकर भी कुछ न कुछ समस्या आ सकती है। तो उस समय सबसे अच्छा उपाय क्या है, जो मैंने आपसे ऊपर शेयर किए उन सारे ही उपायों को अवश्य ही करें। तो केतु का ये गोचर तो काफी लंबा चलने वाला है। अभी मीन्स नवंबर से लेके टिल जुलाई तक बहुत ही लंबा समय हमें केतु के ही साथ गुजारना है। और केतु के जो भी प्रभाव आप लोगों पर पड़ेंगे, वो जैसे राहु के जो प्रभाव होते हैं वो बहुत तुरंत हमें दिख जाते हैं। केतु के प्रभाव इतने इनडायरेक्ट वे में होंगे और इतने धीरे होंगे कि आप पे चोट लग जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा, और आप उसको जब रिकवर करोगे वो भी आपको बहुत देर लगेगी। इसलिए इस समय सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप गणेश जी की आराधना करें, उनके नित्य दर्शन करें, उनका बीज मंत्र का रोज जाप करें। तो केतु के कई सारे आपके जो दुष्प्रभाव हैं वो कम हो सकते हैं। और केतु के लिए एक सबसे अच्छा उपाय माना जाता है, क्योंकि विंटर का सीजन नजदीक भी आ रहा है, कि आप किसी भी नीडी को एक ब्लैंकेट दान में दीजिए। और ब्लैंकेट भी अगर वो पुराने जमाने में जो ब्लैक एंड ब्राउन कलर का मिलता था, अगर वो मिल जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज कोई भी ब्लैंकेट दे दीजिए किसी भी नीडी को। तो आप देखेंगे कि केतु की वजह से आपके जीवन में इतने प्रॉब्लम नहीं आएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर मेरा चैनल आपको सचमुच अच्छा लगता है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए गोचर के साथ। टिल देन, नमस्कार।